नमस्कार विद्यार्थियों। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के इस शिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम बल तथा बलों के परिणामी की मूलभूत अवधारणाओं को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि बल क्या होता है, बल प्रणाली कितने प्रकार की होती है, परिणामी बल का क्या अर्थ होता है और बलों के समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग कैसे किया जाता है। आइए यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बल फोर्स से शुरुआत करते हैं। फोर्स या बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है। यह किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति, दिशा या आकार को बदल सकता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। बल एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल के उदाहरण हैं किसी गाड़ी को धक्का देना, रस्सी को खींचना और वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। बल महत्वपूर्ण क्यों है? बल गति, संतुलन तथा विकृति का मुख्य कारण है। ये गति प्रारंभ कर सकता है, गति रोक सकता है, चाल बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, घूर्णन उत्पन्न कर सकता है और किसी वस्तु का आकार भी बदल सकता है। बल को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी बल को पूरी तरह 4 बातों से परिभाषित किया जाता है। पहला, उसका परिमाण अर्थात उसकी ताकत। दूसरा, उसकी दिशा। तीसरा, उसका अभिमुख सेंस जैसे ऊपर या नीचे। और चौथा, उसका कार्य बिंदु अर्थात वह सही स्थान जहां बल कार्य करता है। अब बल प्रणाली के प्रकारों को समझते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो उसे बल प्रणाली कहा जाता है। बल प्रणाली कई प्रकार की होती है। यदि सभी बल एक ही तल में स्थित हों तो उन्हें समतलीय बल कहा जाता है। हम केवल समतलीय बलों का अध्ययन करेंगे क्योंकि असमतलीय बल प्रणाली को समझना कठिन होता है। यदि सभी बलों की कार्य रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हों तो उन्हें संगामी कॉन्करेंट बल कहा जाता है। हम केवल संगामी बलों का अध्ययन करेंगे क्योंकि असंगामी बल प्रणाली का विश्लेषण कठिन है। यदि बल एक ही सीधी रेखा में कार्य करते हों तो उन्हें सहरेखीय बल कहा जाता है। यदि बल समान दिशा में हों तो परिणामी बल उनका साधारण योग होता है और यदि बल विपरीत दिशा में हों तो परिणामी उनका अंतर होता है। यदि बल समानांतर रेखाओं के साथ कार्य करते हों तो उन्हें समांतर बल कहा जाता है। अब बल के स्थानांतरण के सिद्धांत को समझते हैं। बल के स्थानांतरण का सिद्धांत कहता है कि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले बल को उसकी कार्य रेखा के साथ कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाहरी प्रभाव नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए किसी कार को सामने से धक्का दिया जाए या पीछे से खींचा जाए। यदि बल की दिशा समान है तो कार की गति समान रहेगी। प्रतिक्रिया बल क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु बराबर और विपरीत दिशा में जो बल लगाती है उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक का भार नीचे की ओर कार्य करता है और मेज ऊपर की ओर प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसी कारण पुस्तक संतुलन में रहती है। परिणामी बल की अवधारणा को जानते हैं? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो उन्हें एक ऐसे अकेले बल से बदला जा सकता है जो वही प्रभाव उत्पन्न करे। इस अकेले बल को परिणामी बल कहते हैं। ये परिणामी बल वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो सभी बल मिलकर करते हैं। यदि परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु संतुलन में होती है। यदि परिणामी बल शून्य नहीं हो तो वस्तु की गति बदल जाती है। अब हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक, बलों के समांतर चतुर्भुज नियम को समझेंगे। यदि दो बल किसी एक बिंदु पर कार्य करें और उन्हें समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है जो उस बिंदु से गुजरता है। दो बल सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए दूसरे बल सदिश F2 की पूंछ को पहले सदिश F1 के शीर्ष पर रखा जाता है। पहले सदिश की पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाने वाला सदिश परिणामी कहलाता है, जैसा कि यहाँ समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार पहले बल सदिश F1 की पूंछ को दूसरे सदिश F2 के शीर्ष पर भी रखा जा सकता है। F2 की पूंछ से F1 के शीर्ष को मिलाने वाला सदिश, जो पुनः समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, परिणामी कहलाता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज प्रमेय के अनुसार बल P और Q का परिणामी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण R है। दो बल सदिश P और Q के परिणामी R का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करने के लिए बल Q को बल P की दिशा के समानांतर तथा लंबवत घटकों में विभाजित किया जाता है। समानांतर घटक AD इक्वल्स Q cos थीटा और लंबवत घटक DC इक्वल्स Q sin थीटा। समकोण त्रिभुज और DC में आधार OD इक्वल्स OA प्लस AD इक्वल्स P प्लस Q cos थीटा। लंब DC इक्वल्स Q sin थीटा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण OC स्क्वायर इजिकल टू आधार OD स्क्वायर और लंब DC स्क्वायर का जोड़ होगा, जहां OD आधार P प्लस Q cos थीटा है और लंब DC Q sin थीटा है।
तो ये हमारा पाइथागोरस का समीकरण बन गया है। आधार ओडी की जगह पी प्लस क्यू कोस थीटा और लंब डीसी की जगह क्यू साइन थीटा लिखने के बाद जब हम इसे हल करते हैं तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया ए स्क्वायर, डी स्क्वायर में आया क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साथ में आया 2pq कोस थीटा, और यहाँ जो q साइन थीटा का स्क्वायर q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया उसमें q स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ 1 हो जाएगा और हम पाएंगे कि अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये जो परिणामी सदिश है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसका मान हो जाएगा पहले सदिश का वर्ग पी स्क्वायर, दूसरे सदिश के मान का वर्ग क्यू स्क्वायर और दोनों सदिशों के मान के गुणा को दोगुना करके और दोनों के बीच के कोण का कोस थीटा से गुणा करने के बाद जो स्वरूप आता है उसका वर्गमूल। तो परिणामी हो गया है वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उसका किसी एक सदिश p के साथ कोण अगर अल्फा लिया जावे तो इसी समकोण त्रिभुज ओडीसी में tan अल्फा हो जाएगा लंब q साइन थीटा में आधार ओडी का भाग जो है p प्लस क्यू कोस थीटा तो tan अल्फा हो गया q साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कोस थीटा। तो यहाँ अगर हमें दोनों सदिश के मान p और q और दोनों के बीच का कोण थीटा मालूम हो तो परिणामी किसी एक सदिश के साथ जो कोण अल्फा बनाएगा उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बलों के समांतर चतुर्भुज सिद्धांत के अनुसार अगर दोनों बल सदिशों के मान p और q मालूम हो और दोनों के बीच में कोण थीटा मालूम हो तो हम परिणामी बल r इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं और परिणामी सदिश p के साथ जो कोण अल्फा बना रहा है उसे भी ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ अगर हम देखें तो 2 समीकरण हैं और 5 अज्ञात राशियां हैं। दोनों बल P और Q उनका परिणामी R 3 मान और 2 कोण, दोनों सदिश P और Q जिनका परिणामी निकालना है उनके बीच का कोण थीटा और परिणामी का किसी एक सदिश के साथ कोण अल्फा। 5 अज्ञात राशियां हैं, 2 समीकरण हैं। अगर इन पांचों में से कोई से भी 3 मालूम हो तो बाकी 2 मालूम किए जा सकते हैं। इस तरह के कुछ सांख्यिक प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। जब अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स को चरणबद्ध तरीके से समझा जाता है तब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी समझना बहुत आसान हो जाती है। तो सीखते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि आपकी समझ और आत्मविश्वास दोनों मजबूत हो सकें।